सहजनवा, कैंपियरगंज, पिपराइच। तो जहाँ जहाँ नात बात रिश्तेदार पटीदार हो वहाँ वहाँ फोन घुमाना शुरू कर दीजिए। ज्यादा दिन नहीं बचा है, 8 से 7 दिन का ये चुनाव है। तो जहाँ जहाँ नात बात पटीदार हो वहाँ फोन घुमाना शुरू कर दीजिएगा। बताइएगा कि हमारी बहन बेटी जो हमारे बीच की रहने वाली है, लोकल प्रत्याशी को जिताना है, घर की बेटी को जिताना है और बाहरी को भगाना है। कह दीजिएगा कि बाहरी को भगाना है, अपनी बहन बेटी को जिताना है। जहाँ चक्की चौराहे पे चाय पिए वहाँ जरूर अवश्य चर्चा करें और ये चर्चा निरंतर होनी चाहिए। और कोई शक भी नहीं है, चर्चा निरंतर हो रही है, लेकिन नहीं हो रही है तो सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि चुनाव मेरी अकेली का नहीं है, चुनाव आपका भी। चुनाव संविधान बचाने का है, ये चुनाव समानता का चुनाव है, जो यहाँ समानता नहीं बनी हुई है। हाँ, पहले लड़ लो ना, लड़ लो पहले। और मैं जब आई थी तो बड़े प्यार से हमको देख रहा था, और जब मैं बोल रही हूँ तो लड़ रहे हो तुम। बताओ तुम कैसे दोस्त हो मेरे। अब बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो क्योंकि ये संविधान बचाने का चुनाव है और इसी तरह से जरा सी भी अगर हमने गलती कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। कुर्सियों पे बैठ नहीं पाएंगे, आवाज नहीं उठा पाएंगे। वैसे ही आवाज दबा दी जा रही, चाहे कोई भी आवाज उठाए, पत्रकार महोदय आवाज उठाए, जो चौथा स्तंभ होता है उनकी आवाज दबा दी जा रही। और हर तबका, भारतीय जनता पार्टी का हर तबका यहाँ परेशान है। हर एक नेता भाजपा के, विधायक भाजपा, बाहरी सांसद तो भाजपा, योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, महापौर भाजपा, हर पद पर भारतीय जनता पार्टी के लोग। और फिर भी अच्छे दिन नहीं आए, फिर भी अच्छे दिन नहीं आ रहे, फिर भी इतनी महंगाई है। और हर सरकार में महंगाई और गरीबी आती जाती रहती, उतार चढ़ाव होता है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ी परेशानी अगर कोई दी है तो वो युवाओं को बेरोजगार कर दिया। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार, हर तबका भारतीय जनता पार्टी में परेशान। अच्छे दिन आ ही नहीं रहे, हर पद पर भाजपा के नेता है, तो आपकी आवाज कौन उठाएगा, कौन आपके लिए लड़ेगा, कौन आपकी समस्या का समाधान करेगा। हर एक नेता भाजपा, राज्य में भी भाजपा और केंद्र में भी भाजपा, फिर भी अच्छे दिन नहीं आ रहे, फिर भी राम राज्य नहीं आ रहा। क्यों इतनी महंगाई है, फिर क्यों इतनी बेरोजगारी, क्यों ये युवा जो है उनका पेपर लीक हो जाता है। पुलिस भर्ती का जो परीक्षा हुआ पेपर लीक हो गई, नीट का अभी नीट का हुआ है, पता है ना, नीट का हुआ तो हुआ, पेपर लीक हो गए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में जितने लव लेटर लीक नहीं होते उतने तो पेपर लीक हो जाते हैं। ये ऐसी सरकार, तो हर तबका यहाँ परेशान, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, महिला हो, बच्चियां हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, हर तबका परेशान। फिर भी अच्छे दिन नहीं आ रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हम महिलाएं जो होती हैं, हमारी महिलाएं जो पीछे बैठी है चाची, हमन के जैसे रोटी बनावल जाला तो रोटी के अल्टी पल्टी न करल जाला। रोटी कैसे बनला? एक के दर रही तो जल जाई ना तो कच्चा रह जाए। तो रोटी अल्टी पल्टी होई तब न खाए लायक बनी चाची। रोटियां तब खाए लायक बनी ना जब अल्टी पल्टी हुई तब न बनी। वही तरह जब सरकार अल्टी पल्टी हुई तब सरकार के देहिया में डर बैठी, तब सरकार काम लायक बनी। सरकार के देहिया में डर रहेगा। आपके माननीय सांसद जी, क्योंकि सांसदिक चुनाव चल रहा है, आपके सांसद जी बाहर के, जौनपुर के,
यहाँ से जीते हुए माननीय सांसद जी कभी आप लोगों के बीच में आए होंगे? आए हैं? कभी हालचाल लिए हैं? कभी आपके लिए किसी अधिकारी को उन्होंने हड़काया? आपके लिए कई पुलिस चौकी दरोगा एसओ को फोन किए हैं? आपके लिए कई अस्पताल में इंतजाम किए हैं? आपके बच्चे का कहीं एडमिशन करवाए? आपकी बेटियों के लिए कहीं कन्यादान किए, कहीं शादी किए, कहीं योगदान दिए? उनके नाम का एक भी पत्थर यहाँ दिखता है कि उनके नाम का कोई पट्टा दिखता है? कैसे सांसद जी? ना उनके नाम का कोई पट्टा दिख रहा है। सांसद निधि कहाँ खर्च की उन्होंने, उनका कोई हिसाब नहीं। उलूल जुलूल बयान देंगे, उलूल जुलूल बातें करेंगे। कोई भी सवाल उनसे पूछो कि माननीय सांसद जी आपने सांसद निधि कहाँ खर्च की, तो कहेंगे हर हर महादेव। कहेंगे अरे आप जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं, तो कहेंगे हर हर महादेव। ए बाबू यहाँ जरूरत सीधा स्वर्ग में जाएगी। इस तरह की बयानबाजी है। सांसद पद की गरिमा होती है और इस तरह की उलूल जुलूल बातें करते हैं। जब आपके बीच में आते नहीं, जब सुख और दुख में आते नहीं, सुख में ना आए लेकिन दुख में भी आते नहीं, ऐसे सांसद जी को आप चुनेंगे दोबारा? आप बाहरी को चुनेंगे कि अपने घर की बहू बेटी को चुनेंगे? बताइए, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बाहरी को चुनेंगे कि घर की बहू बेटी को चुनेंगे? घर को चुनेंगे ना। बाहरी को एक बार देख लिए, मौका मिल चुका है, लेकिन दहिया में डर ना है बा, काम नहीं किए हैं फिर भी आपके प्रत्याशी बनकर फिर वापस आ गए। तो दहिया में डर बिठाने के लिए रोटी तो पलटना पड़ेगा ना चाची। 1 तारीख के, पहली तारीख के पहला बटन पर साइकिल है और साइकिल का बटन दबाइएगा, तब सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए लाए हैं, हम युवा साथियों के लिए लाए, ये सारी योजनाएं लागू होगी। ये आपको इतना बरगलाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको कहेगी हम राम को लाए। अरे राम को कोई ला सकता है? वो तो सदियों से थे। सब हिंदू के कण में है, मन में है, तन में है, धन में है। उनको कोई नहीं ला सकता, लेकिन ये बरगलाएगी। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, ये महंगाई पे बात नहीं करेगी, शिक्षा पे, सड़क पे, बिजली पे बात नहीं करेगी। ये आपको हिंदू मुसलमान में उठ जाएगी। तो जरूरी काम, जरूरी बात रोजगार, जरूरी बात शिक्षा। कैसे हमारे जीवन का सबसे बड़ा घटना होता है जब बर देखो आवेला तो का पूछल जाला भैया, जब बर देखो आई तो का पूछी कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। ये ना पूछे लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कौन नौकरी करता, कौन कमाई करता। भाई लड़का कितना रुपया कमाता, लड़का कौन व्यापार करता, ये ना पूछाई कि लड़का कितना घर द्वार बा, कितना जमीन बा, कौन कमाई करता, कितना पढ़ा लिखा है। 2 सवाल ज्यादा पूछाई। अब ये नहीं पूछाई कि लड़का कितना कावड़ ढोले बा, कि लड़का कितना घंटी अगरबत्ती घुमावता, कि लड़का कितनी बार अयोध्या गया। ये नहीं पूछाई लड़का कितना पढ़ा लिखा है। ये ना पूछाई बाबू यहाँ आपका शादी हुआ है, आपका हुआ है, अब होगा भी नहीं हुआ है तो होगा भी नहीं। अब कैसे क्या नाम है आपका? अब फिरोज को तो हुआ है, आपका हुआ है ना, तो दोबारा करोगे, रवि किशन बनोगे। एक पत्नी को छोड़ के रखे हो, ऐसे आपके सांसद हैं, एक पत्नी छोड़ दिए, बेटी को छोड़ दिए, दूसरी पत्नी के साथ 4 बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो पहली वाली बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है, एक मासूम बच्ची और एक उनकी पत्नी। अपनी बच्ची का जो मान सम्मान नहीं रखते हैं, अपनी बच्चियों के साथ न्याय नहीं करते, वो आपके हमारी बच्ची के साथ न्याय करेंगे? अपनी पत्नी के जो मंगलसूत्र का लाज नहीं रखे हैं, वो दूसरों के मंगलसूत्र का लाज रखेंगे। इसलिए बात को समझिए। मैं तो ये भाई का नाम पूछ रही थी जिनका शादी नहीं हुआ, क्या नाम है?
दिलशाद। हाँ, तो दिलशाद भाई का हमने अभी कार्ड शादी नहीं हुए तो शादी होगी भी नहीं। वो इसीलिए कहा कि इतने महंगाई वाली सरकार में कौन लड़की देखा जी आपको।